आचार्य जी को जो भी ये नाम लगाता है तो आज से भैया ये वीडियो उनके लिए है। सब बहुत नाम लगता है आचार्य जी पे कि भैया आचार्य प्रशांत पे ये जो है ये तो रिश्ते तोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये इससे जान सकते हैं। देखिए घर उजाड़ देंगे नहीं, ये घर को बिल्कुल स्वर्ग बना देंगे, मंदिर बना देंगे। ये रिश्तों से अगर तुम परेशान हो तो आओ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक घड़ी ऐसी आती है कि हम क्या फायदा हो रहा है हमको सुन के इनको, मेरा तो ऐसा ही है। पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब मुझे भी लगता था कि क्यों है, मैं भी इतना बहुत उस वक्त दुखी हुई थी, रोती थी, कोने कोने पे जाके रोती थी, मगर रिश्तों के आगे कभी नहीं रोई कि रिश्तेदारों के आगे। तो मेरे तो बेटे को यहाँ तक बोल दिया था कि इसको किसी ने खिला दिया है। तो मम्मी ने कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? दुर्गा सप्तशती और संघर्ष। अच्छा, कितनी उसको रिपीट किया? दुर्गा सप्तशती तो मैंने 8-9 बार पढ़ लिया है। क्या बात। मतलब ये मेरी 10th टाइम है। मतलब हाँ, मम्मी ने बोला कि वो है ना, उसमें एक लाइन है कि क्या कहते हैं, टेबल में अगर धूल लगी है तो हमें उसको रोज साफ करना है। वो लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे। तो उसको बार बार पढ़ने, मतलब आपको ना, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो थोड़ी समझ में आएगी, फिर दूसरी बार पढ़ोगे ना तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो तभी जाके मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ कि कितना समझा जा सकता है, कितना समझा जा सकता है, तब जाके फिर कितनी क्लियरिटी अभी आपको लगता है? फिर वो हो जाएगा ना। तो अगर कोई दूसरा, अब मम्मा वो कर सकती है। गुस्सा नहीं है अब। क्या रेट 10 में से अगर आप रेट करें कितना? 10 में से मतलब मैं इसको दूंगी 50-50। हाँ। तो देखिए आप देख सकते हैं जो भी बोलते हैं कि आचार्य प्रशांत जो है रिश्ते तोड़ रहे हैं, नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पहले माँ बेटे का रिश्ता आप देखिए एकदम सही कर दिया है। पर लेकिन यहाँ कब सुनती थी जब आचार्य जी नहीं थे, तो मेरे को, मैं बता तो रही थी मेरी भतीजी की वजह से आई करके, उन दिनों नहीं आते थे ना आचार्य जी, सब पे ऐसे ही। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई महाराज हाँ, वो आते उनकी वजह से आपने बोला ना, मैं शांति के लिए गया, मेरा भी यही था, शांति थी, अशांति थी अंदर। तो वही तो है ना, आपके गुरु आचार्य प्रशांत हो गए, मेरे गुरु आप हो गए। मैंने आपको वो कर लिया। अगर मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, वो बात सही सुनते सभी। तो मैम ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक हिसाब से 2-2 घंटा मंदिर में शांति, ऐसे मेडिटेशन, 1.5 घंटा मेडिटेशन, 1.5 घंटा तो उससे कुछ फर्क पड़ता था आपको? होते हैं तो छोटे क्लास को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, फिर जैसे पीएचडी करते हैं तो उसमें प्रोफेसर होते हैं, वही चीज है। 1.5 घंटा मेडिटेशन करती थी और ये पढ़ती थी ये रामायण और भगवत गीता तो खैर पढ़ती थी, पर समझ में कुछ नहीं आता था। पढ़ते रहती थी उनको, सब कुछ भी नहीं आता था। लेकिन असल चेंज कब से दिखा आपको, मतलब कि मेरे को ये नहीं था तब मेरे को ऐसा तब तो था छोटा था तो मार के सीधा कर देती थी, मार दिया करके। तो जब बड़ा हुआ फिर अब कौन वो संभाले, तब जाके हाँ, मतलब मार के चुप करा दिया। तब जब बड़ा हुआ उसके बाद फिर तब देखा होगा नहीं यार, अब तो मारने से भी नहीं संभल रहा है। फिर शांति ढूंढने तब जाके उनको पता चला कि तर्क काटना है करके। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया ना, नाम सुना है अपने किसी रिलेशन से, तो उससे सर्च करके घर आई। जब वो सुनते रही तो आपने ना बस किस तरीके से इनको बदला है, मतलब क्या सबसे पहले तो मैं बदली ना। पहले तो मैंने अपने को देखा कि मेरे अंदर कितनी गंदगी है। मैंने अपनी गंदगी को, पहले मैंने अपने पे काम किया। अच्छा। अपनी गंदगी को देखा, अपनी गंदगी को देखा। उसके बाद ये इसके अंदर बहुत ही मतलब भोग की थी कि मुझे चाहिए, ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। तो फिर जैसे मैं अपने को देखते गई, ये नहीं था, मतलब ये था कि मतलब चाहिए सामान बिना मेहनत के। अच्छा, मतलब मेहनत नहीं करनी है, मेरे आगे आ जाए। तो अब वो चीज समझ में आ गई कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मतलब जो भी चीज पाना वही है, पर मेहनत करके। अब ये चीज है, क्या बात, मतलब ये चीज समझा रहे कि हाँ इसको ऐसे करोगे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सफल हो रहा है वो। फिर मैं इसको करते रही। अब ये तो उन दिनों तो ये बोलता था मुझे ये चाहिए, मैंने कहा तुझे ऐसे कैसे चाहिए, मैंने कहा मुझे नहीं मिलेगी। हमारी ऐसी चलती थी, ये तोड़ फोड़ करता था अंदर। अब कैसा लगता है? अब कैसा लगता है? अब तो मुझे सच में क्या तो करूं, डिस्कशन होता है अब तो बहुत मुझे, लंबी। हम 1.5-2 घंटे तक हम बैठ के बात क्या करते हैं। बात है, क्या बात 2 घंटे तक हम इसको, मैं इसके हर तर्क को करती हूँ कि हाँ, जैसे पढ़ता है ये, जी, मम्मी ऐसा है गीता में ये लिखा हुआ है, तो अब इसको बताओ ये क्या है। पहले तो झगड़े में होता था, अब तो आराम से होता है। क्या बात है, हंसी मजाक में। माँ बेटे का जी कहीं ना कहीं पहले संघर्ष होता था। बहुत ज्यादा। मैं बहुत रोई भी हूँ। जैसे जो आचार्य जी को जो भी ये नाम लगाता है तो आज से भैया ये वीडियो उनके लिए है। सब बहुत नाम लगता है आचार्य जी पे कि भाई आचार्य प्रशांत पे ये जो है ये तो रिश्ते तोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये इससे जान सकते हैं। देखिए घर उजाड़ देंगे नहीं, ये घर को बिल्कुल स्वर्ग बना देंगे, मंदिर बना देंगे। क्या बात। ये रिश्तों से अगर तुम परेशान हो तो आओ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक घड़ी ऐसी आती है कि हम क्या फायदा हो रहा है हमको सुन के इनको, मेरा तो ऐसा ही है। पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब मुझे भी लगता था कि क्यों है, मैं भी इतना बहुत उस वक्त दुखी हुई थी, रोती थी,
कोने कोने पे जाके रोती थी, मगर रिश्तों के आगे कभी नहीं रोई कि रिश्तेदारों के आगे। तो मेरे तो बेटे को यहाँ तक बोल दिया था कि इसको किसी ने खिला दिया है। हमारे गांव में तो यही चलता है, किसी ने बोल दिया तो इसको देवता चढ़ गया है, तो ऐसे बोलते थे, सच में बोलते थे। जी मैं समझता हूँ, मैं भी यहीं से हूँ। बोला है, इसे खुद पापा ने बोला है कि ये बहुत जो है पहाड़ी इलाकों में आप देख सकते हो, उत्तराखंड के इलाकों में ये काफ़ी पता चलता है। कि कुछ खिलाया नहीं है। हमारी अंदर जो वृत्ति बैठी हुई है, जानवर है, दानव है, वो सब बाहर निकलते हैं जब उनको जब नहीं मिलता है पोषण, तो वो फिर प्रहार भी करते हैं। तो फिर उसी तरह से ये होने लग गया था। पर मैं भी मैं वैसे माँ थी, फिर मुझे दूसरी माँ भी बनना पड़ा। मैंने इसके आगे बोला कि मैं अगर वो माँ हूँ तो फिर मैं काली भी बन सकती हूँ, तो अब मैं तेरे सामने काली भी बनूंगी। अब मुझे पता नहीं था मैं काली बनूंगी नहीं बनूंगी, मगर मैं बोलती थी इससे। देखिए किस का मतलब है कि आचार्य जी की शिक्षाओं ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रिश्तों को यहाँ पर जोड़ा हुआ है। देखिए आप माँ बेटे का रिश्ता देखिए, जिनको लगता है कि परिवार वाले कम सुनते हैं और हमारा कहना नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता, तो देखिए कितना प्रेम जो है यहाँ पर जो है अब माँ बेटे में है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस प्रकार मतलब आचार्य प्रशांत को सुनकर पढ़ पढ़ के फिर इसने वही। नहीं हिम्मत हारी। इसके हैं? आप इनको आप बताना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर आप शेयर कर दें हमारे साथ थोड़ा बहुत, आप कैसे जुड़े। मेरा नाम शुभंगिरी गोस्वामी है और मैं तो अभी मेरा ग्रेजुएशन शुरू हो गया, फर्स्ट ईयर। क्या करते हैं आप? मैं BDS कर रहा हूँ अभी, अच्छा। डेंटल साइंस एंड सर्जरी, कहाँ से? ऋषिकेश से। ओके। ठीक है, बस मेरी जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो ऐसे स्टार्ट हुई थी, मैं 11th क्लास में था। हाँ। तो जो मेन इग्निशन था, मतलब जो मेन स्पाइक आया था वो वहाँ से आया था, वो था एक लड़की के थ्रू। तो ऐसा कुछ हुआ था, मतलब तो फिर वो चीज़ मेरे को मतलब ऐसे पसंद नहीं आई थी, तो फिर थोड़ा हर्ट सा रहने लगा था। तो फिर उसके बाद सुनना शुरू किया, दीदी ने सजेस्ट किया था, एक वीडियो भेजी थी उन्होंने, यही वाली वीडियो थी कि शरीर के पीछे क्या भागोगे, ऐसे वैसे ये सारी चीज़ें। वो उसमें गौतम बुद्धा की कहानी थी कि सिद्धार्थ एक दिन उठे और फिर उन्होंने जब देखा कि लड़कियाँ लेटी हुई हैं, मदिरा वगैरह सब, तो फिर कुछ नहीं रखा उन सब चीज़ों में। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर लगातार फिर स्टार्ट करता चला गया, फिर उसके बाद सुनता चला गया, फिर उनकी बुक्स वगैरह पढ़ना शुरू करी। मेरी पहली बुक जो थी वो थी कर्मा वाली, कर्मा पढ़ी थी मैंने सबसे पहले, कि राइट एक्शन क्या है, कैसे पता करें कि राइट एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद फिर मैंने और भी किताबें पढ़ना शुरू करी, जैसे फॉरेन की हो गई, वेस्टर्न फिलोसफी हो गई। अभी मैं पढ़ रहा हूँ जो सोफीस वर्ल्ड है, द सोफीस वर्ल्ड, आचार्य जी ने सजेस्ट करी थी। और फिर बस फिर तो जैसे आचार्य जी की शिक्षाओं से जो है आपको अपनी पढ़ाई में भी चेंजेस दिखे क्या? क्योंकि आपने 11th से शुरू किया है। हाँ, काफ़ी पहले मतलब इतना वो नहीं रखता था मैं, मतलब एक चीज़ थी कि पहले थोड़ा बहुत पढ़ लो, लास्ट पेपर में पढ़ लो, क्यों करना है इतना सब कुछ। फिर आचार्य जी से एक चीज़ समझ में आई कि एक्सीलेंस की, मतलब एक्सीलेंस के पीछे भागो, अगर किसी चीज़ को कर रहे हो तो एक्सीलेंस को समझो, मतलब उत्कृष्टता उसको समझो। तो फिर मैंने उस पर ध्यान दिया थोड़ा कि मतलब अगर मैं किसी सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं हाईएस्ट पे पहुँचूँ उसके। तो फिर बहुत मदद मिली है उससे काफ़ी भी आपको। काफ़ी और आप अभी भी जो है बुक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, काफ़ी बुक्स तो पढ़ रहा हूँ। जैसे कोई लोग जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आपने नीट का एग्जाम क्लियर किया है, उनके लिए जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नीट कर रहे होते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़ें? मतलब मैं जब बुक्स पढ़ता था नीट के थ्रू, जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तब भी मैं एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहा था, जैसे फ़िलोसफी की वगैरह और वेस्टर्न फ़िलोसफी भी पढ़ रहा था और आचार्य जी की किताबें भी पढ़ रहा था। तो फिर बहुत लोग सजेस्ट करते थे कि भाई ये एक्स्ट्रा बुक्स मत पढ़, अभी कोई काम नहीं है, सिलेबस की बुक्स पढ़ और अपने सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दे। इन सब बुक्स का कुछ नहीं रखा, जब कॉलेज पहुंच जाएगा या फिर कुछ कर लेगा तब जाके इन बुक्स पे ध्यान देना, तो खली भटक रहा है। बट मैं पढ़ रहा था, उनको क्लैरिटी मिलती थी, फिर प्रिपरेशन के दौरान इसलिए मदद मिलती थी, हम भटकते नहीं थे। वरना प्रिपरेशन करते वक्त ऐसा रहता कि माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है कि ये क्यों ही करना है, क्या करना है, तो फिर थोड़ा क्लैरिटी रहती थी और फोकस रहता था, हम वन वे जाते थे। तो इससे बस इतना पता चला कि मतलब पढ़नी चाहिए, अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो बुक्स भी पढ़ो साथ साथ फिलोसफिकल, ताकि तुमको या स्पिरिचुअल तुमको पता रहे तुम क्या कर रहे हो, और मतलब कि ऐसे वो ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है जो ये वीडियो है ये बहुत लोगों के लिए जो है एक जो है इंस्पिरेशन का काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरे फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।